पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है फान। मेरा नाम है मंसूर। सुबह से जब मैं एक और नई वीडियो के साथ लेकर आ गए भाई, जो चीन ने सुबह पंगा लिया था इंडिया के साथ, तो इंडिया अभी फुल रेडी हो चुका है। इंडिया ने पहले भी इनको बॉर्डर शिकस्त दी है हाँ। और अभी जो है ना अपने हथियार, अपने लोग जो है ना वो बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और भाई मिसाइल वगैरह बिल्कुल रेडी इंडिया ने रखा है, ब्रह्मोस वगैरह सारा। सिर्फ उनको अभी देख कर ही कुछ पता चलेगा क्या सीन है बेस का, जो इंडियन एयरफोर्स का है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पूर्वी कमांड के सभी एयरफोर्स बेस को अलर्ट कर दिया गया है। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। भारत ने तवांग में L-70 एयर डिफेंस गन भी तैनात कर दी है। इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। LAC पर जबरदस्त से यार, लेकर वेरी हवा गुड। तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट, हाँ। तो तवांग में जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, उसके बाद अब पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाई अलर्ट पर भाई, 400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एयर डिफेंस सिस्टम पर L7। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से चलते हैं उनके पास, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हो, ये जो तैनाती है इसको किस तरह से देखा जाए? ये S-400 वही गन्स हैं जिसका कमाल हम इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में भी देख रहे हैं। हाँ। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बिल्कुल, यूक्रेन के पास में S-300 है, उसका एक काफी हायर वर्जन है S-400 जो लेटेस्ट भारत ने ऑर्डर किया था। और इसके भारत ने ऑर्डर किया था। स्क्वाड्रन पंजाब में डिप्लॉय की गई थी। सेकंड स्क्वाड्रन को ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नैक भी जिसे कहा जाता है, वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और साथ ही वो हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर है। साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि एक दो नहीं, जितने भी फाइटर जेट बेसिस हैं, और मैं नाम के साथ में और फाइटर जेट्स के साथ में दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा ताकि पूरी एक आइडिया लगे। हाँ, आइडिया लगे बिल्कुल लेवल पर है। आशीष आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो थोड़ी देर पहले आपने L-70 डिफेंस गन्स की तस्वीरें भेजी थी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये L-70 डिफेंस गन्स हैं L-70 है। इस झड़प के बाद ये बहुत अहम खबर आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमें दे रहे हैं। L-70 डिफेंस गन्स भी डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा भाई बॉर्डर पे होगी, मतलब अलर्ट मोड पर रखा गया है। आशीष, बिल्कुल, देखिए L-70 जो ग्रेडेड हैं उसे डिप्लॉय किया गया है और ये हाईएस्ट अलर्ट मोड पर है। और जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक्चुअल तस्वीर है इस समय जो तवांग में जो गन्स डिप्लॉय की गई हैं, उसमें से एक की ये एक्चुअल तस्वीर है। ये कोई फाइल फुटेज नहीं है। हाँ, फाइल फुटेज नहीं है, बिल्कुल रियल है। समय पर जो तैनाती की गई है L-70 एयर डिफेंस गन्स की अपग्रेडेड वाली, उसकी तस्वीर है। तो बता दें कि इसको करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो चाइनीज ड्रोन्स, और वो भी स्पेसिफिकली नाम के साथ में हम दर्शकों को बता सकते हैं, विंग लूंग ड्रोन्स, ये जो ड्रोन्स हैं चाइनीज, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव मनूवर करते हुए और सर्वेलेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। अग्रेसिव में स्पेसिफिकली ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कह रहा हूं कि ड्रोन्स को साइड करने के बाद में भी, फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल करने के बाद में भी वो रिट्रीट नहीं कर रहे थे। और इसीलिए विंग लूंग ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भी अपने L-70 अपग्रेड एयर डिप्लॉयमेंट है आशीष, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अपने आप में दिखाता है कि बदले हुए भारत का रुख क्या होता है जब उसकी सीमाओं पर जरा सी भी कोशिश कोई करता है। कैप्टन श्याम, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारे यहां इतने सवाल हो गए, इतना हंगामा हो गया, सदन के अंदर सरकार ने ऑफिशियली बयान भी दे दिया, रक्षा मंत्री आ गए। मैं अभी ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल को भी देख रहा था, उनके अखबारों को देख रहा था, उनका जो भी अपना सरकारी भोंपू है, उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया। चीन ने नहीं किया इस पे, इसको कैसे देखते हैं? चाइना की जो नीति है, मैंने जैसे पहले कहा, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे इंच बाय इंच अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसके हिसाब से वो एक्सकर्शंस करता रहता है। तो यहाँ पे उसने एक ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बैकफुट पे जाना पड़ा उनको। तो इसको वो क्या कहेंगे? उस कुछ नहीं कहेंगे।
फिर से करेंगे, कुछ दिन चुप रहेंगे, फिर से करेंगे, ये नपल तोला बयान देंगे, वैसे भी नहीं, लेकिन सर चीन की तरफ से भारत की हर छोटी बड़ी बात पे बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे आ जाते हैं, गीदड़ भभकियां आ जाती हैं, धमकियां आ जाती हैं, और इतना कुछ हो गया। देखिए, मेरा मानना है कि चाइना की नीति अलग है, मीडिया की नीति अलग है। भारत के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से ये जो हो रहा है ना, जैसे एक्सकर्शन हुआ, इस पे सेना ने अपना जवाब दिया, लोग काफी आक्रोश हो गया पूरे भारत में, बिल्कुल मेथड की तरह ये ट्रिगर हो गया, ये हम मैरीटाइम सेक्टर तक नीचे तक चले गए, लड़ाई की तैयारी, मतलब हम अपनी डिटरेंस दिखा रहे हैं, ये सब सही है, होते रहना चाहिए। नहीं सर, होते रहना चाहिए। कही जा रही है कि आशंका अभी भी बरकरार है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, इस बात को आप कैसे देखते हैं कि पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए गए? मतलब क्या है इसका, अगर आप हमारे दर्शकों को आसान अल्फाजों में समझा पाए। समीर, चीन एक ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता बहुत लो है। कोई भी उसकी किसी भी एक्शन के ऊपर एकदम रिएक्शन नहीं कर सकते। हमको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। राइट। और ये सतर्कता ही जो अभी डिप्लॉयमेंट हुआ है, हो सकता है ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज हो जो 15 तारीख से शुरू हो रही है, 2 दिन के बाद, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको सतर्क रहने की बहुत बिल्कुल जरूरत है। सतर्क भी बहुत जरूरत है। और भाई L-70 भाई तैनात हो गया है बॉर्डर में, उनको पता चलना चाहिए कि यार तैयार है। अभी सिर्फ सैनिक जो है ना इंडिया के, वो सिर्फ ऑर्डर पे चल रहे हैं। ऑर्डर आता गया ना, वो तबाही मचा देंगे। सिर्फ उनको एक ऑर्डर की जरूरत है, वरना चाइना को तो ये और यार मोहतात भी ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है यार, क्यों मोहतात होना चाहिए। और भाई ये यूक्रेन का वो तोप देखिए जो बॉर्डर पे आई हुई है, जो इंडिया ने ऑर्डर की थी, बिल्कुल बॉर्डर पे लगी हुई है, यूक्रेन से मंगवाई थी। भाई इतनी डेंजरस है ये कि हमारी सोच है भाई, ये मिनटों में तबाही मचा देती है। और ये चीन अब समझ गया होगा कि यार मैंने अपने बाप से पंगा ले लिया। और चीन के जो है ना खबरों में ना उनके उसमें कोई हलचल है ही नहीं है। वो कैसे हलचल करेंगे यार? उनको पता है 300 से 600 भाई उनका सैनिक मार गए हैं और कुछ वापस भाग गए। तो यार ये जो है ना उनकी खबरों में नहीं पता चल रहा, तब भी नहीं पता चल रहा। बिल्कुल, तब भी नहीं पता चल रहा। और वो कैसे ये भी नहीं कहेंगे कि यार हमारे जो है ना बिल्कुल यार, वो कह भी नहीं सकते भाई, उनका भी सर नीचे हो गया, इसलिए नीचे हो गया है कि यार उनकी अपनी गलती थी, वो क्यों हमला करते हैं। और हमला करते भी हैं तो यार इस तरह तो छुप के क्यों करते हैं? अगर वो ड्रोन लेके आएंगे इनके पास, ये यार इनके पास जो ड्रोन है ना, ये हमारी सोच से भी बढ़कर है। और चीन तो सोच भी नहीं सकता है उन ड्रोन्स के बारे में। यार पंगा ना लो, मैं भी बिल्कुल कह रहा हूं। तो यार हमें बहुत ही इसमें इंटरेस्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।